लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके जवाब। पहला प्रश्न कि लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दूसरा प्रश्न कि परामर्श लेने के लिए या मदद लेने के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा सवाल, किसी भी निश्चित कार्य को करने का सबसे सही समय कौन सा होता है। ये 3 क्वेश्चंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका आंसर जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सलाम प्रणाम खमा घनीसा, मैं हूं कनुप्रिया और स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। विख्यात रूसी साहित्यकार टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है 3 प्रश्न, और इन 3 प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। किसी राजा के मन में ये 3 प्रश्न अक्सर उठा करते थे और वो इनके उत्तर जानने के लिए बड़ा ही बेचैन था, और इसीलिए उसने अपनी राज्य मंत्री से सलाह कर अपने सभी मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उसने अपने ये तीनों प्रश्न उनके सामने रखे। पहला प्रश्न कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दूसरा प्रश्न, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। तीसरा प्रश्न, किसी भी निश्चित कार्य को करने के लिए सबसे सही समय क्या होता है। अब सभी ने अपनी अपनी तरह से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन राजा को किसी से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। लेकिन सभा में उन्हें ये जरूर पता चला कि सुदूर जंगल में एक सन्यासी हैं जिनसे राजा को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। तो राजा ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और गुप्तचरों को बुलाया और उनके साथ साधारण वेशभूषा में राजा सन्यासी की कुटिया की ओर, जो कि सुदूर जंगल में थी, चल पड़े। अब जब वो जैसे ही उस कुटिया के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने अपने सभी सैनिकों और गुप्तचरों को वहीं पर रुककर इंतजार करने के लिए कहा और वो अकेले ही कुटिया की तरफ बढ़ गए। अब जब वो कुटिया की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि जो सन्यासी थे वो कुटिया के पास में जो खेत था वहां पर कुदाल चला रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद जो सन्यासी थे उन्होंने राजा को नोटिस किया और उनसे उनके वहां आने का प्रयोजन पूछा। तो राजा ने बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उन्हें नमन किया और फटाफट उन्होंने अपने तीनों प्रश्न उनसे पूछ डाले। अब राजा प्रतीक्षा करने लगे कि सन्यासी उनके प्रश्नों का जवाब उन्हें देंगे, लेकिन ये क्या, सन्यासी ने तो उन्हें इशारे से कुदाल उठाकर उनकी सहायता करने के लिए कह दिया। अब राजा को भी अपने प्रश्नों के उत्तर तो जानने थे, तो उन्होंने सन्यासी की बात चुपचाप मान ली और कुदाल लेकर वो भी खेत को जोतने लगे। अब खेत जोतते जोतते राजा को शाम हो गई। अब शाम होते ही देखते हैं कि एक घायल व्यक्ति खून से लथपथ जो है वो सन्यासी की शरण लेने के लिए दौड़ता हुआ आया। उसके पेट से खून की जो धारा थी, रक्त की धारा थी, वो बह रही थी। राजा और सन्यासी ने तुरंत उसकी मदद की, उसकी मरहम पट्टी की, उसे दवाई दी, उसकी सेवा की, और जब उसे थोड़ा सा आराम आया तो वो सन्यासी की कुटिया में ही सो गया और राजा रात भर जागकर उसकी सेवा शुश्रूषा करते रहे। अब जैसे ही सुबह वह उठा और उसने जब राजा को देखा तो उसने तुरंत राजा को अपना परिचय दिया और उसने कहा कि कल तक तो राजन मैं आपका सबसे बड़ा शत्रु था, क्योंकि आपने एक बार मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी और तब से ही मैं उस अवसर की तलाश में था कि मैं कब आपको मार के अपने भाई की जो हत्या है उसका बदला ले पाऊं। और कल ही मुझे पता चला कि आप साधारण वेशभूषा में इस सन्यासी की कुटिया की ओर जा रहे हैं, तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ गया और जब मैं झाड़ी के पीछे बैठकर आप पर वार करने ही वाला था तभी आपके किसी गुप्तचर ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझ पर घातक हथियारों से वार कर दिया और मैं अपने प्राण बचाने के लिए इस कुटिया में भागा चला आया। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद मेरी तन मन से सेवा की, मेरी मरहम पट्टी की और मेरे प्राणों को बचाया, और इसीलिए
अब मैं अपना सारा द्वेष भूल चुका हूँ और अब मैं आपके चरणों का पुजारी हूँ। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आप मेरा जो भी फैसला करना चाहें, आप मुझे जो भी सजा देना चाहें, वो सारी सजाएं मुझे मंजूर हैं। राजा ये सब सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया और जब सन्यासी ने राजा को इस अवस्था में देखा तो वो धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन, क्या अब भी आपको आपकी तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला? जब राजा को सन्यासी ने दुविधा में देखा तो उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजन, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर तो आपके सामने ही है। आपने पहला प्रश्न किया था कि लाइफ में यानी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो इसका उत्तर ये है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो ठीक हमारे सामने होता है। यदि खेती में आपने मुझे सहयोग नहीं दिया होता तो आज आपके प्राणों की रक्षा भी नहीं हो पाती। दूसरा प्रश्न ये है कि परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, तो इसका जवाब यही है कि परामर्श के लिए या मदद के लिए हमें सबसे पहले उसी व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए जो ठीक हमारे सामने है। जैसे उस घायल व्यक्ति को आपके सहायता की आवश्यकता थी और आपने तुरंत ही उसकी मदद की, तो परामर्श के लिए वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आपके सामने होता है। आपका तीसरा प्रश्न ये था कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का सही समय क्या होता है, तो इसका उत्तर है किसी भी कार्य को करने का सही समय अभी होता है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में होता है, वर्तमान क्षण में होता है। तो लियो टॉल्स्टॉय की ये स्टोरी हमें इस बात के लिए सावधान करती है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट को कभी नकारना नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षण हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण। एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं एकार्ट टोले, जिनकी बुक है पावर ऑफ नाउ। उसमें एकार्ट कहते हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमारे लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है और यही मोमेंट जो होता है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है। उनके अनुसार जो पास्ट है वो भी प्रेजेंट मोमेंट का ही एक कलेक्शन है जो कभी पहले यानी पास्ट में हुआ था, और जो फ्यूचर होता है वो भी प्रेजेंट मोमेंट्स का ही कलेक्शन है जो कि अब तक नहीं हुआ है। तो पास्ट और फ्यूचर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इनके बारे में सोचना एकदम बेकार है। जैसे किसी स्कॉलर को एक साइंटिफिक पेपर लिखने का एक चैलेंजिंग टास्क मिलता है। अगर आप बचे हुए काम के बारे में चिंतित हैं या फिर पास्ट में जो आपने इस काम को करने की जो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी उनके बारे में चिंतित हैं, तो ये वाकई टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आप कोई प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप डेटा कलेक्ट कर इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप करके पहला चैप्टर लिख डालते हैं, एक छोटी प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने काम में प्रोग्रेस कर पाएंगे और इस डिफिकल्ट दिखने वाले टास्क को भी बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें और पास्ट से चिपकना बंद कर लें। अब कई लोग ये कहेंगे कि हम अपने फकीरों की तरह तो जीवन बिता नहीं सकते कि बस जो कुछ है आज में है, बाकी कल की चिंता ही छोड़ दें। टेड बेन शेयर की एक एनालॉजी है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। टेड बेन शेयर का कहना ये है कि आप सोचिए कि आप एक माउंटेनियर हैं और आपका जो गोल है, जो आपका सपना है, जो आपको अचीव करना है, जो आपका लक्ष्य है, वो है माउंटेन पीक। अब कोई आपको हेलीकॉप्टर में बिठाकर सीधा बेस से उठाकर माउंटेन पीक पर पहुंचा दे, तो क्या आप कहेंगी कि आपने सफलता हासिल कर ली, कि आप खुश हो गए? नहीं ना भाई, माउंटेन के पीक पर भी वो खुशी आपको हासिल नहीं होगी अगर हेलीकॉप्टर के थ्रू आप वहां पर पहुंच गए, और ना ही माउंटेन के बेस में एमलेसली भटकते हुए आपको वो खुशी मिलेगी। असली खुशी तो आपको मिलेगी आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में, जब आप उस माउंटेन क्लाइंबिंग को एक्सपीरियंस करेंगे प्रेजेंट में रहकर, तभी तो आप असली खुशी हासिल कर पाएंगे। अगर ये एनालॉजी और ये कहानी आपके लिए यूजफुल साबित हुई
तो इस कहानी को, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।